हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि ली शनफेंग लिनफेंग के अटैक से काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और फिर अपने सबसे पावरफुल वेपन को बाहर निकालता है, जिसे देख ग्रेवयार्ड स्पिरिट लिनफेंग को बताती है कि ये एक फॉरबिडन वेपन है जो एंशिएंट पावर्स को कंटेन करती है, जिसे सुनकर लिनफेंग चौंक जाता है। तभी ली शनफेंग लिनफेंग को उसी स्वॉर्ड के जरिए एक केज में कैद कर देता है। अब आगे हम देखते हैं लिनफेंग के बाकी साथी और वुहाई उसके पास पहुंचते हैं, जहां वुहाई का एक साथी लिनफेंग को कैद देख कहता है कितनी स्ट्रांग एनर्जी है, जिस पर वुहाई ली शनफेंग का स्वॉर्ड देख उसे बताता है कि ये एक एंशिएंट वेपन है जो कि एंशिएंट पावर्स को कंटेन करती है। तभी ली शनफेंग के आदमी अपनी पावर्स का यूज करके एक ड्रैगन स्पिरिट को समॉन करते हैं और उसके जरिए वो लिनफेंग पर काफी पावरफुली अटैक करता है, जिसे देख लिनफेंग अपनी पावर्स का यूज करके ली शनफेंग के केज को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने फोनिक्स को समॉन करता है और उस आदमी के अटैक को देखने लगता है। दूसरी तरफ वुहाई भी उस बंदे के अटैक को देख चौंक कर कहता है इतनी पावरफुल अटैक से बचना तो निर्वाणा रिलम के 8 लेवल के कल्टीवेटर के लिए भी डिफिकल्ट है, जिसे सुनकर उसका साथी उससे कहता है कि लिनफेंग इसके अटैक से बच पाएगा। तभी हम देखते हैं वहां पर फ्लाइंग कैरेज के जरिए कुछ लड़कियां आती हैं, जिसमें से एक लड़की उस बंदे के अटैक को देख कहती है ये ड्रैगन फ्लेम पाम तो निर्वाणा रिलम के 9th लेवल तक पहुंच चुकी है, जिसे सुनकर एक दूसरी लड़की लिनफेंग को देख कहती है पर वो लड़का तो लगता है अब भी डिवाइन मार्शल आर्ट्स के 9th लेवल में ही है, जिस पर उसके साथ ही उसे देख कहती है नहीं, वो बस डिवाइन मार्शल रिलम में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उस ड्रैगन फ्लेम पाम को अपनी ओर आता देख लिनफेंग अपनी पावर्स का यूज करता है, जिससे वो फोनिक्स एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके जरिए लिनफेंग उस बंदे के ड्रैगन फ्लेम पाम पर अटैक करता है, जिससे लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। फिर वो ड्रैगन फ्लेम पाम उसे रोकने लगता है। ये देख लिनफेंग अपने स्वॉर्ड पावर को और इंक्रीज कर देता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा उस ड्रैगन फ्लेम पाम की ओर काफी तेजी से जाने लगती है और उसके आर पार हो जाती है। और फिर लिनफेंग अपने स्वॉर्ड को फिर से फोनिक्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसके अटैक से वो ड्रैगन फ्लेम पाम डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो बंदा घायल होकर दूर जा गिरता है। तो वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग की ऐसी पावर्स को देख एक लड़की हैरान होकर कहती है मैंने सोचा नहीं था कि इस स्पिरिचुअल पाथ पर मेरी मुलाकात इतने पावरफुल कल्टीवेटर के साथ होगी। वहीं दूसरी तरफ ली शनफेंग फिर से अपनी पावर्स का यूज कर बहुत सारे मैजिकल स्वॉर्ड्स को जनरेट करता है और लिनफेंग पर काफी पावरफुली अटैक करते हुए कहता है अब मैं भी देखता हूँ तुम इससे कैसे बचते हो। दूसरी तरफ उन वेपन्स को लिनफेंग की ओर जाता देख सब चौंक जाते हैं। तो वहीं लिनफेंग उन मैजिकल वेपन्स को अपनी ओर आता देख एक लाइटनिंग एनर्जी रिलीज करने लगता है और लाइट ऑफ एनिलिएशन टेक्निक के जरिए उन वेपन्स को रोक देता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। तो वहीं ली शनफेंग भी चौंक कर कहता है आखिर ये किस तरह की पावर है। तभी लिनफेंग उसके मैजिकल वेपन को डिस्ट्रॉय करके उस पर अटैक करता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एनर्जी ली शनफेंग की ओर जाने लगती है, जिससे ली शनफेंग कोल्ड शुआन शील्ड के जरिए रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता, जिससे उसका शील्ड टूट जाता है और वो लाइटनिंग एनर्जी उसके बॉडी के आर पार होने लगती है, जिससे घायल होकर ली शनफेंग दूर जा गिरता है। ये देख उसके आदमी चौंक जाते हैं, जिनमें से एक बंदा गुस्से से कहता है मेरे ड्रैगन फ्लेम पाम की पावर निर्वाणा रिलम के 9th लेवल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पर फिर भी वो इस लिनफेंग को ना मार सकी, तो मुझे लगता है इसके पास बहुत सारी पावर्स है, इसलिए हम इसे नहीं रोक सकते। और ये कहकर वो लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं, जिसे देख ली शनफेंग भी वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वुहाई उन मैजिकल बीस्ट से फाइट करते हुए उन शिशान अलायंस के आदमियों को वहां से जाते हुए देख चौंक कर कहता है वो लोग डरकर भाग गए। वहीं एक और बंदा उन्हें जाता देख हैरान होकर कहता है अभी अभी उन लोगों ने जो अटैक किया था वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, पर फिर भी लिनफेंग ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वुहाई का साथी भी उन मैजिकल बीस्ट को मारते हुए लिनफेंग को देख कहता है ये तो सच में एक पावरफुल कल्टीवेटर है, और हंसते हुए कहता है अगर ये निर्वाणा रिलम में पहुंच गया तब तो इसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। दूसरी तरफ शिंग भी कुछ पॉइजनस इंसेक्ट्स को मारते हुए लिनफेंग को देख कहती है मैंने एक बार डिवाइन पूल में अपने गोल्डन बॉडी को वॉश
किया था और लिनफेंग ने भी। साथ ही लिनफेंग ने फर्स्ट लोटस प्लेटफॉर्म की पावर्स को भी हासिल किया है, इसलिए इसकी बॉडी बिल्कुल गॉड की जैसी हो गई है, जिससे मुझे लगता है ये बिना निर्वाणा रिलम में एंटर किए भी नेक्स्ट लेवल के दुश्मनों को हरा सकता है। वहीं शियानी और ली भी लिनफेंग को देख काफी खुश होकर उसकी तारीफ करते हुए कहती है, लिनफेंग के होते हुए अब हमें बुली करने की हिम्मत भी कौन करेगा। वहीं दूसरी ओर लिनफेंग के सारे साथी मिलकर अपनी अपनी पावर्स का यूज करके वहां के सारे मैजिकल बीस्ट को मारने लगते हैं, जिसे दूसरी तरफ से तियानडाओ अलायंस के लोग देखकर गुस्से से कहते हैं, ये शिशान अलायंस के लोग तो बेकार निकले। जिसे सुनकर यानियो कहता है, मैं उनके बिना भी अकेले ही इन सबको खत्म कर सकता हूँ। और ये कहकर वो एक कलरफुल बर्ड को समॉन करता है, जो लिनफेंग और बाकी सबके पास जाकर एक इल्यूजन क्रिएट करती है, जिससे शिंगर उसके इल्यूजनरी वर्ल्ड में फंस जाती है और कहती है, ये कैसी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गई। जिसके बाद धीरे धीरे सब उस कलरफुल बर्ड के इल्यूजनरी वर्ल्ड में फंस जाते हैं और चारों तरफ देख कंफ्यूज्ड होकर कहते हैं, आखिर हम हैं कहाँ और हम यहाँ आए कैसे। वहीं दूसरी तरफ काफी सारे बीस्ट उनकी ओर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, जिससे उन इल्यूजन्स में फंसा देख यान वो मौके का फायदा उठाकर एक मैजिकल पॉट बाहर निकालता है, जिसके अंदर से काफी सारे पॉइजनस वर्म्स बाहर निकल कर लिनफेंग और उसके साथियों की ओर जाने लगते हैं। ये देख यानियो के बंदे भी अपने अपने मैजिकल पॉट के जरिए काफी सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स को उनकी ओर अटैक करने के लिए भेजते हैं, जिससे उन सब को उस इल्यूजनरी वर्ल्ड में भी वो पॉइजनस इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं। पर हम देखते हैं लिनफेंग उस कलरफुल बर्ड के इल्यूजन के कंट्रोल में नहीं होता और उसे देख कहता है, अच्छा तो तुम मुझे इस इल्यूजन में फंसाना चाहते हो। और ये कहकर वो अपने फोनिक्स को समॉन करके उस बर्ड पर अटैक करता है, जिससे वो कलरफुल बर्ड रोक नहीं पाती और घायल हो जाती है। साथ ही उसका इल्यूजन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे सब उसके इल्यूजनरी वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। जिसे देख यानियो कहता है, वो कलरफुल बर्ड एंशिएंट पावर्स को कंटेन करती है, जिसके इल्यूजन में तो निर्वाणा रिलम के 9th लेवल के कल्टीवेटर भी फंस जाते हैं। तो आखिर इस लिनफेंग पर उसका कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो कलरफुल बर्ड लिनफेंग से बचकर वहां से भागने लगती है, पर लिनफेंग उस पर अपने स्वॉर्ड के जरिए अटैक करके उसे मार देता है। वहीं उन पॉइजनस इंसेक्ट्स को आता देख शिंगर अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें खत्म करने लगती है। दूसरी तरफ कुछ पॉइजनस इंसेक्ट्स वुहाई पर भी अटैक करने जा रहे होते हैं, पर लिनफेंग उन पर अपने सन मिरर के जरिए अटैक करके मार देता है। दूसरी तरफ बाकी सब मैजिकल बीस्ट और पॉइजनस इंसेक्ट्स को वो शियानिंग अपनी पावर्स का यूज करके मारने लगती है। तभी वुहाई लिनफेंग को देख काफी खुश होकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अच्छा है कि लिनफेंग हमारे साथ है, नहीं तो अब तक तो हम सब मारे गए होते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।